हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, आप इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो हम लोग अंशु के ऊपर बनाने वाले हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो गलत दिख रही हैं, गलत हो रही हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप लोग ज़रूर देखना। सो गाइज, रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी डेनिम का ये कुर्ता जो कि मेरे को आज ही रिसीव हुआ है और इतनी अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही मज़ेदार फिटिंग के साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको सारे साइजेस में अवेलेबल है। 5XL तक के साइजेस में ये अवेलेबल है। रेट डेनिम के हिसाब से बहुत रीज़नेबल रेट है। इस तरीके से आप इसका फैब्रिक भी देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला वाला डेनिम, ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटा है ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है, बिल्कुल नॉर्मल डेनिम है जो कि पहन के बहुत स्मार्ट लुक दे रहा है। तो अगर आपको ये डेनिम का कुर्ता पसंद आ रहा है तो आपको मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन मिल जाएगा। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मिला तो एक बार मेरी इसी चैनल का पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पर मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें डाली होती हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं यहाँ से आगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही चल गया है कि अंशु के घर पे हुई है लक्ष्मी यानी कि, लेकिन वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो नोटिस में आ रही हैं, डेफिनेटली उन चीज़ों पे मुझे ऐसा लगता है कि बात करनी ज़रूरी होती है। कभी कभी हमारी वीडियो के माध्यम से किसी को कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए तो उसमें भी गाइस कोई बुरा नहीं है ना। हमेशा हर चीज़ नेगेटिविटी के लिए नहीं होती, कोई कोई चीज़ सीखने और सिखाने के लिए भी होती है। लेकिन इसी बीच मैं ये भी देख रही हूँ कि लगातार पुराने मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है। हर तरीके की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पुराना मुद्दा उठ जाए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पे पुराने मुद्दे की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, खुश है और अपनी नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ मेहनत कर रहा है ना। तो बोलते हैं ना कि अगर आप किसी एक को खींचने की कोशिश करते हो गंदगी में, ट्रबल में, तो उसके साथ आप खुद भी खींचते हो। ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। सब शांति सुकून से अपने अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि अभी उस बच्ची की डिलीवरी को 2 से 3 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं हुई है, लेकिन उसको टारगेट किया जा रहा है। मतलब कि क्यों उसको टारगेट किया जा रहा है? 9 महीने कम थे उसे टारगेट करने के लिए। मतलब इतनी तो ह्यूमैनिटी हर एक इंसान को रखनी चाहिए कि अभी की सिचुएशन को समझते हुए आप अगर उसको अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट इस समय पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें कि उसकी तरफ हेट जाए या फिर उसको टारगेट किया जाए। शायद कुछ महिलाओं को पता ना हो, वरना मुझे लगता है कि मैक्सिमम महिलाओं को ये चीज़ पता होती है कि अगर एक मदर स्ट्रेस लेती है, टेंशन में आती है, तो बच्चे को फीड ढंग से नहीं करवा पाती। शायद ये बहुत सारी महिलाओं को पता होगा। स्ट्रेस की वजह से मदर मिल्क बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखो कि कहीं आपकी किसी भी एक्टिविटी की वजह से वो मासूम बच्चा जो जस्ट अभी 2 दिन पहले इस दुनिया में आया है, ऐसा ना हो कि उसको भी किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी अंशु की फैमिली वालों से कि फ़िलहाल उसको सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ से बिल्कुल दूर रखें। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उसके लिए लोग क्या बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है, आप इन सब चीज़ों से उसे बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि इस समय पे ये सब स्ट्रेस उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। मैंने देखा है स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी लेडीज़ को मिल्क नहीं बनता और उस सब चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है उस मासूम सी जान को जिसकी कोई गलती भी नहीं होती। अगर एक औरत स्ट्रेस ज़्यादा ले ले, वैसे भी उसका शरीर जिस हिसाब से है वो ऑलरेडी कमज़ोर है, इतने कमज़ोर शरीर के साथ उसने सी सेक्शन जैसा सफ़र तय कर लिया, एक प्यारी सी बेबी को बर्थ दे दिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उससे बिल्कुल सोशल मीडिया की हर एक्टिविटी से दूर रखें। आप उसके व्लॉग वीडियोस प्रॉपर डालते रहें, लेकिन उसको यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी ना बताएं। उसको ये जर्नी उसकी अच्छे से
कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि सी सेक्शन के बाद एक लेडी को रिकवर होने में साल लग जाता है। उसकी बॉडी को इनर साइड से हील होने में, आउटसाइड से हील होने में पूरा साल भर का सफ़र लग जाता है ना। और वहाँ भी जब एक बच्चे के पास अपने खुद के पेरेंट्स नहीं है तो वो ससुराल वालों से भी मन मुताबिक सेवा नहीं करवा पाएगी। प्लस इंसान को इतनी नॉलेज भी नहीं होती। जब एक माँ होती है तो एक बच्ची माँ से हक से हर चीज़ करवा सकती है, और माँ हक से हर चीज़ अपनी बच्ची के लिए करती है, लेकिन ना तो वो हक से ससुराल वालों को कुछ बोल पाएगी। तो उसकी इस कंडीशन में मुझे लगता है कि उसको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और भी नोटिस कर रही थी कि बेबी अभी डॉक्टर के हिसाब से जो इन्होंने बताया है 2 किलो के आसपास की है, मतलब बेबी का वेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा नहीं है। और मैं देख रही थी कि आने वाले हर इंसान के हाथ में ये बच्चे को दे जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि एक्साइटमेंट होती है जब नया बेबी इस दुनिया में आता है, बट वो बेबी है, वो खिलौना नहीं है। आप लोगों को इस वक्त पे उसकी हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं देख रही थी कि आई डोंट नो वो जेंट्स कौन थे, शायद अंशु के पति की बहन के हस्बैंड थे। उनको खांसी हो रही थी और उन्होंने गोदी हाथ में पकड़ा हुआ था, और उन्होंने बेबी को हाथ में पकड़ा हुआ था और उनको खांसी हो रही थी उस वक्त पर। हालांकि उन्होंने दे दिया था, पर ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि ये ऑलरेडी विंटर्स का टाइम चल रहा है। और अगर इस समय पे न्यू बॉर्न बेबी को सर्दी जुकाम लग जाता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका विंटर बहुत ज़्यादा टेंशन में जाने वाला है, क्योंकि बच्चों को नोज़ ब्लॉक हो जाता है और बच्चे कुछ बता भी नहीं पाते हैं। और नोज़ ब्लॉक की वजह से वो फीड भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांस नाक से लेते हैं, मुंह से फीड करते हैं। नाक ब्लॉक हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग खास तौर पे ख्याल रखें। उसके सर पे कैप, हाथ में मिटन्स और फुल स्लीव्स के कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा बहुत एक प्रोटेक्टिव और एक वार्म जगह पे होता है, और एकदम बाहर की दुनिया, वो भी ठंड का मौसम है। इस तरीके की लापरवाही आप लोग बिल्कुल भी ना करें। ठंडे हाथों से उसे एकदम से ना पकड़ें। कोई भी इंसान बाहर से आ रहा है तो एकदम से ठंडे हाथों से ना पकड़ें। अपने हाथ थोड़े से ऐसे ऐसे करके कोजी कर लीजिए, तब जाके आप उसे पकड़िए। वैसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे बेबी के एकदम, मैं देख रही थी सबके सब एकदम पास से क्लोज आके बात कर रहे हैं। आप जानते हो ब्रीदिंग में, हमारी सांसों में कितने सारे बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, और वो जस्ट अभी छोटा सा बेबी है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल घर के हर एक इंसान को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देख रही थी कि एक जगह पे अंशु को बहुत पेन हो रहा था। आई थिंक उसके यहाँ पे जो कैनोला लगा था उसकी वजह से वो खुद रो रही थी, लेकिन उसने जैसे ही अपनी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी, वो अपना दर्द भूल गई और उसकी गर्दन अपनी बच्ची की तरफ हो गई कि ये रो रही है। ये होती है माँ की ममता। लेकिन सी सेक्शन के बाद एक लेडी का शरीर खुद इस हालत में हो जाता है कि उसको 4-5 दिन लग जाते हैं खुद से बैठने में, खुद से उठने में, और फिर उसके बाद उसका जो है प्रोसेस शुरू होता है। तो अभी इनका जो बच्चा है वो फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, मैं देख रही थी अभी वो फॉर्मूला पी रहा है। तो हाँ, आने वाले 1-2 दिन में वो मदर फीड पे आ जाएगा। तो अंशु का भी यहाँ पे बहुत ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा। उसका सर 1 मिनट के लिए भी खाली ना हो, उसके सर पे कैप हो, पैर में सॉक्स हो, और पानी भी वो ठंडा बिल्कुल भी ना पिए। अजवाइन का पानी ही इस वक्त पे पीना पड़ेगा उसको, क्योंकि सी सेक्शन हुआ है तो खाने में बहुत ज़्यादा परहेज होता है। नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर 2-3 दिन के बाद आपको हर चीज़ खाने के लिए अलाउ कर देता है, लेकिन सी सेक्शन में आप वो आटे के लड्डू भी नहीं खा पाते हो जिसमें कमर का सारे ड्राई फ्रूट्स का बनता है ना, उस चीज़ के लिए भी डॉक्टर मना कर देता है, क्योंकि स्टिचेस पे उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बहुत लिमिटेड चीज़ें खानी ही सी सेक्शन के बाद अलाउ होती है। मूँग की दाल, दलिया, हल्के हल्के से फुल्के, कोई भी भारी चीज़ अलाउ डॉक्टर नहीं करता। पपीते के अलावा और आई थिंक सेब के अलावा और कुछ सिट्रस फ्रूट्स वगैरह भी अलाउ नहीं करता। तो ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि विंटर्स में बेबी को सर्दी से बचाना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। और इस समय पे इतनी बीमारियां ऑलरेडी एयर में चल रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट को आप लोगों को काबू में रखने की ज़रूरत है, और उसकी हाइजीन पे सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि पहले की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। पहले के बच्चों में और आज के बच्चों की इम्यूनिटी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। और क्या होता है, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमेशा अपने टाइम से रिलेट करते हैं चीज़ों को, पर अब वो वाला वक्त ही नहीं रह गया। बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, इसीलिए उन्हें उसी तरीके से हैंडल यहाँ पे करना पड़ता है। तो माँ का और बच्चे का जिम्मेदारी इस वक्त पे अंशु के हस्बैंड के ऊपर है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है, है ना। तो लाइफ पार्टनर ही सब कुछ होता है।
जब शादी हो जाती है आपकी और ऐसा कुछ नहीं है कि अंशु के हस्बैंड किसी भी चीज़ की कमी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि अपने एंड पे वो उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं, उसको सहला भी रहे हैं, उसको प्यार भी कर रहे हैं, उसके साथ हैं भी। तो यस, इस समय पे आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंशु के लिए। तो अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखना। वो बहुत ज़्यादा कई जगह पे ज़िद्दी भी हो जाती है, बदतमीज़ भी हो जाती है, तो कई जगह पे अगर आपको उसे डांटना भी पड़े तो डांट के चीज़ें कराना, क्योंकि अभी की करी हुई लापरवाही ना हमेशा के लिए परेशानी देती है। तो अभी अगर उसकी ढंग से केयर हो गई है, उसने अपनी ढंग से केयर कर ली, तो आगे का टाइम उसके लिए काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। बाकी मैं देख रही हूँ जिस तरीके से फैमिली में इतने ज़्यादा खुश हैं लोग, सब लोग देखने आ रहे हैं, तो देख के अच्छा लग रहा है कि भले ही उसकी ज़िंदगी में उसके पेरेंट्स की कमी हो, लेकिन उसका ससुराल भरा पूरा है। सारे के सारे ससुराल वाले वहाँ पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, खुश हैं, मतलब पूरा का पूरा फुल भरा हुआ है। तो ये देख के डेफिनेटली उसको भी मोटिवेशन मिल रही होगी। जो एक टाइम वो अपने पेरेंट्स को याद कर रही होगी, तो अपने आगे इतने लोगों को देख के उसे खुशी मिल रही होगी। वहाँ पे मौसी भी थी, सास भी थी उनकी, जो अपने एंड पे पूरा ध्यान रख रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं। पर ये थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस आप लोग भी डेफिनेटली ध्यान रखिए। ऐसे ही किसी की भी गोद में बेबी को मत दीजिए, उसको ठंड से बहुत अच्छे से आप लोग बचाइए। अगर वो फॉर्मूला भी उसे देना है और अगर आप उसके लिए बॉटल भी लाएं तो उस बॉटल को भी अच्छे से स्टेरिलाइज कर लीजिए, उसके बाद ही उसको देना। बाकी जो जो व्लॉग में दिखेगा गाइज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम वो बताने की कोशिश करेंगे, है ना। और वो भी इसीलिए क्योंकि अगर मम्मी होती तो हैंडल कर लेती, और वो खुद समझदार होती तो वो भी हैंडल कर लेती, पर ना तो वो खुद समझदार है, ना ही उसके पास मम्मी है। तो हम अब उसको एज अ बड़ी बहन बोलो या इतने टाइम से उसके ऊपर रिएक्शन देते हुए आए हैं, समय समय पे उसको डांटा भी है, समय समय पे उसको क्रिटिसाइज़ भी किया है, समय समय पे उसकी गलती भी उसे एहसास कराई है, समय समय पे उस पर गुस्सा भी हुए हैं। तो उसी तरीके से आज वो समय है जहाँ पे मुझे लगता है कि उसको हमारे भी साथ सपोर्ट और पॉजिटिव वाइब्स और सजेशन की ज़रूरत है। तो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने सोचा एक छोटा सा सजेशन मैं दे देती हूँ। बाकी उसकी डेली की एक्टिविटीज़ देखूँगी तो उसके हिसाब से जो भी मेरे एंड पे जो भी गाइडेंस मैं वो ज़रूर देना चाहूँगी। तो गाइज़, इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।